गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नारायण तिवारी हिंदी क्लासेस में। मुझे आशा और विश्वास है कि आप लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी पठन पाठन क्रिया को निरंतर आगे बढ़ा रहे होंगे। धन्यवाद छात्रों। अधिक समय न लेते हुए मैं सीधा आज आपके प्रमुख पाठ हिंदी का जो है पहला आत्मपरिचय हरिवंश राय बच्चन द्वारा कृत, वो मैं आज आपको पढ़ाऊंगा। छात्रों, मैं पैराग्राफ वाइज आपको एक्सप्लेन करूंगा, आप उसको देखते जाएंगे। पहला आप में है, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। ये आपका पहला है। इस पद में हम देखेंगे, इसकी व्याख्या जो होगी वह है, बच्चन जी कहते हैं कि मैं संसार में जीवन का भार उठाकर घूमता रहता हूँ, इसके बावजूद मेरा जीवन प्यार से भरा पूरा है। जीवन की समस्याओं के बावजूद कवि के जीवन में प्यार है। उनका जीवन सितार की तरह है जिसे किसी ने छूकर झंकृत कर दिया है। फलस्वरूप उनका जीवन संगीत से भर उठा है। उनका जीवन इन्हीं तार रूपी सांसों के कारण चल रहा है। उसने स्नेह रूपी शराब पी रखी है, अर्थात प्रेम किया है तथा बांटा है। उन्होंने कभी संसार की परवाह नहीं की। संसार के लोगों की प्रवृत्ति है कि वे उनको पूछते हैं जो संसार के अनुसार चलते हैं तथा उनका गुणगान करते हैं। कभी अपने मन की इच्छा अनुसार चलते हैं, अर्थात वह वही करते हैं जो उनका मन करता है। ठीक बेटा, यहाँ तक आपका एक्सप्लेनेशन हो गया। यहाँ तक हमने आपकी पाठ की व्याख्या कर दी है। अब आगे बढ़ें तो है, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह पूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। भवसागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। अगर इसकी व्याख्या देखा जाए तो कभी अपने मन की भावनाओं को दुनिया के सामने कहने की कोशिश करते हैं। उन्हें खुशी के जो उपहार मिले हैं उन्हें वह साथ लिए फिरते हैं। उन्हें यह संसार अधूरा लगता है, इस कारण यह उन्हें पसंद नहीं है। वह अपनी कल्पना के संसार लिए फिरते हैं। उन्हें प्रेम से भरा संसार अच्छा लगता है। कभी कहते हैं कि अपने हृदय में आग जलाकर उसमें जलता हूँ, अर्थात मैं प्रेम की जलन को स्वयं ही सहन करता हूँ। प्रेम की दीवानगी में मस्त होकर जीवन के जो सुख दुख आते हैं उनमें मस्त रहता हूँ। यह संसार आपदाओं का सागर है। लोग इसे पार करने के लिए कर्म रूपी नाव बनाते हैं, परंतु कभी संसार रूपी सागर की लहरों पर मस्त होकर बहते हैं। उन्हें संसार की कोई चिंता नहीं है। बेटा, इसमें विशेष अगर हम देखेंगे तो व्यक्तिवादी विचारधारा की प्रमुखता है। सपनों का संसार में अनुप्रास तथा भव सागर और भव मौजों में रूपक अलंकार है। खड़ी बोली का स्वाभाविक प्रयोग है। तत्सम शब्दावली की बहुलता है। श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति है। अब मैं आगे बढ़ूंगा। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ,
मैं उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना, फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। इसकी व्याख्या करेंगे तो कभी कहते हैं कि उनके मन पर जवानी का पागलपन सवार है, वह उसकी मस्ती में घूमते रहते हैं। इस दीवानेपन के कारण उन्हें अनेक दुख भी मिले हैं, वह इन दुखों को उठाए हुए घूमते हैं। कभी को जब किसी प्रिय की याद आ जाती है जो उसे बाहर से हंसा जाती है, परंतु अंदर से उनका मन रो देता है, अर्थात याद आने पर कवि का मन व्याकुल हो जाता है। कभी कहते हैं कि संसार में लोगों ने जीवन सत्य को जानने की कोशिश की, परंतु कोई भी सत्य नहीं जान पाया। इस कारण हर व्यक्ति नादानी करता दिखाई देता है। ये मूर्ख भी वही हैं जहाँ समझदार एवं चतुर होते हैं। हर व्यक्ति वैभव, समृद्धि, भोग सामग्री की तरफ भागता है। हर व्यक्ति अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए भाग रहा है। वे इतना सत्य भी नहीं सीख सके। कभी कहते हैं कि मैं सीखे हुए ज्ञान को भूलकर नई बातें सीख रहा हूँ, अर्थात सांसारिक ज्ञान की बातों को मैं भूलकर अपने मन के कहे अनुसार चलना सीख रहा हूँ। क्लियर? इसका विशेष देखेंगे बेटा तो पहली 4 पंक्तियों में कवि ने आत्मव्यक्ति की है तथा अंतिम 4 पंक्ति में उन्होंने सांसारिक जीवन के विषय में बताया है। उन्मादों में अवसाद में विरोधाभास अलंकार है। लिए फिरता हूँ कि आवृत्ति से गेयता का गुण उत्पन्न हुआ है। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। नादान वही है हाय जहाँ पर दाना में सूक्ति का जैसा का प्रभाव है। खड़ी बोली है। बेटा इसके आगे बढ़ेंगे हम लोग और देखेंगे मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपक्ष से उस पृथ्वी को ठुकराता। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। इसके व्याख्या देखेंगे। कभी कहते हैं कि मुझ में और संसार दोनों में कोई संबंध नहीं है, संसार के साथ मेरा टकराव चल रहा है। कभी अपनी कल्पना के अनुसार संसार का निर्माण करते हैं, फिर उसे मिटा देते हैं। यह संसार इस धरती पर सुख के साधन एकत्रित करता है, परंतु कभी हर कदम पर धरती को ठुकराया करता है, अर्थात वह जिस संसार में रह रहे हैं उसी के प्रतिकूल आचार विचार रखते हैं। कभी कहते हैं कि वह अपने रोदन में भी प्रेम लिए फिरते हैं, उनकी शीतलवाड़ी में भी आग समाई हुई है, अर्थात उसमें असंतोष झलकता है। उसका जीवन प्रेम में निराशा के कारण खंडहर सा है, फिर भी उन पर राजाओं के महल न्यौछावर होते हैं। ऐसे खंडहर का वह एक हिस्सा लिए घूमते हैं जिससे महल पर न्यौछावर कर सकें। ठीक बेटा, इसके बाद हम लोग आगे का देखेंगे। इसका देखिए जो विशेष है, इन विशेष में कहाँ का नाता में प्रश्न अलंकार है, रोदन में राग, शीतलवाणी में आग में विरोधाभास अलंकार तथा बना बना में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और की आवृत्ति में यमक अलंकार है। कहाँ का और जग जिस पृथ्वी पर में अनुप्रास अलंकार की छटा है। श्रृंगार रस की व्यक्ति है, खड़ी बोली भाषा का प्रयोग है। बेटा लास्ट में अगर हम लोग चलें तो मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना,
मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, क्यों कभी कह के संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादक का निशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। इसका ही व्याख्या हम लोग देखेंगे। कभी कहते हैं कि प्रेम की पीड़ा के कारण उनका मन रोता है, अर्थात हृदय की व्यथा शब्द रूप में प्रकट हुई, उसके रोने को संसार गाना मान बैठता है। जब वेदना अधिक हो जाती है तो वह दुख को शब्दों के माध्यम से व्यक्त करते हैं। संसार इस प्रक्रिया को छंद बनाना कहती है। कभी प्रश्न करते हैं कि यह संसार मुझे कब के रूप में अपनाने के लिए तैयार क्यों है। वह स्वयं को नया दीवाना कहते हैं जो हर स्थिति में मस्त रहते हैं। समाज उसे दीवाना क्यों नहीं स्वीकार करती। वह दीवानों का रूप धारण करके संसार में घूमते रहते हैं। उनके जीवन में जो मस्ती शेष रह गई है उसे लेकर वह घूमते हैं। इस मस्ती को सुनकर सारा संसार झूम उठता है। कवि के गीतों की मस्ती सुनकर लोग प्रेम में झुक जाते हैं तथा आनंद से लहराने लगते हैं। मस्ती के संदेश को लेकर कवि संसार में घूमते हैं, जिसे लोग गीत समझने की भूल कर बैठते हैं। छात्रों, इसका विशेष देखेंगे। कभी कहकर था झूम झुक में अनुप्रास अलंकार है, और क्यों कभी कहकर अपनाए में प्रश्न अलंकार है। खड़ी बोली का स्वाभाविक प्रयोग है। मैं शैली के प्रयोग से कवि ने अपनी बात कही है। श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति है। लिए फिरता हूँ की आकृति में गेयता में वृद्धि करती है। तत्सम शब्दावली की प्रमुखता है। छात्रों, मुझे आशा है कि यह आपको आसानी से समझ में आया होगा। फिर भी यदि कुछ आपको समस्या है या कोई आप सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में आकर के अपना सुझाव दे सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।